मैंने नेटफ्लिक्स पे एक वेब सीरीज़ देखी, एक मूवी। तो हम पहले बात करते हैं वेब सीरीज़ की। वेब सीरीज़ का नाम है बिग मिस्टेक। बिग मिस्टेक दो भाई बहनों की कहानी है जो एक छोटी सी गलती करने पे कैसे जो है माफिया के चक्कर में फंस जाते हैं, इस वेब सीरीज़ में दिखाया हुआ है। तो कहानी की स्टार्टिंग में दिखाते हैं निक्की और मॉर्गन दोनों भाई बहन हैं। तो निक्की जो है एक जो फादर है चर्च में, और मॉर्गन जो है स्कूल में टीचर है। उन दोनों की नानी की डेथ होने वाली होती है, वो आखिरी समय चल रहा होता है उनका। तो उनकी नानी उन्हें बोलती है तुम्हारी नानी चाहती है कि तुम दोनों ये मिल के जो है एक मोतियों का हार ला के दो। वो दोनों कहते हैं हमारी इतनी सैलरी नहीं है। तो वो कहती है कि जो है जितनी सैलरी है तुम्हें ही एक नकली हार ला के दे दो। तो हार ला के दे दो। तो वो दोनों चले जाते हैं। तो स्टोर में जाने के बाद जो है मॉर्गन जो है हार ढूंढने लगती है, और निक्की और सामान देखने लगता है। तो निक्की और सामान देखने लगता है, तो मॉर्गन जो है एक हाथ निकाल के उसे देखने लगती है। तो स्टोर में रखा होता है शीशे के उसमें। तो वो कहती है कि इसे निकाल के दिखाना। तो कहता है वो बेचने के लिए नहीं है। वो कहता है कितनी कीमत का है। तो कहता बोला ना बेचने के लिए नहीं है। तो फिर वो लड़ने लगती है। तो फिर जो है स्टोर वाले से, तो स्टोर वो निक्की उससे कहता है तुम बाहर जा, मैं और सामान लेके आता हूँ। तो वो और सामान लेके वो जो है नानी के पास चले जाते हैं। तो उन्हें फ़ोन आता है कि नानी की डेथ हो गई। तो नानी की डेथ हो गई। तो फिर उसकी माँ कहती है कि तुम हार लाए थे, उनकी इच्छा थी तुम हार भी नहीं लाए। तो मॉर्गन निकाल के दिखाती है कि हम हार लाए हैं। तो वो कहती है तुम दोनों से जो है पहना दो। तो मॉर्गन हार वहाँ से चुरा के लेके आती है। तो वो कुछ कहता नहीं है, और फिर दोनों से नानी की डेथ बॉडी पे वो हार पहना देते हैं। फिर जो है वो दोनों, रात का समय होता है, कल जो है उनका अंतिम संस्कार करना होगा। तो वो तैयारी के लिए अपने घर चला जाता है निक्की। तो अपने घर जाके वो अपने घर जाता है, बारिश पड़ रही होती है। तो तेज़ बारिश में उसका तेज़ तेज़ गेट खटखटाने लगता है स्टोर वाला। वो आके कहता है कि जो तुम दोनों मेरे दुकान पे सामान लेने आए थे, तू हार जो चुरा के लेके आया ना, तो वो वापस दे। तू जानता ही है वो हार किसका है, जल्दी दे। उसे इतना डरा देता है। वो कहता है मुझे मेरा हार चाहिए चाहे कुछ हो जाए, वो तेरी बहन है ना उससे ले। तो फिर जो वो अब जाके अपने ट्रक में बैठ जाता है। वो इतना डर जाता है, भगा भगा नानी जहाँ रहती थी वहाँ चला जाता है। तो वहाँ मॉर्गन होती है। वो मॉर्गन को बताता है तूने जिसका हाथ चुराया है ना वो मांगना है। तो वो कहती है तूने उससे कहा क्यों नहीं कि हमने नहीं चुराया। तो कहती है उसे पता है कि नहीं, तूने चुराया है, देखो बाहर खड़ा है, देखो देख। तो उसे बताता है। तो कहती है तुम तो फट्टू हो, तुम तो हर चीज़ से डर जाते हो, जाके जो है मैं समझा के आती हूँ। वो बारिश में जाके समझाने जाती है। तो उसे तो वो थोड़ा कुछ बोलती है, उसके सर पे बंदूक लगा देता है। तो वो चुपचाप अंदर चली जाती है। फिर वो कहती है कि जो है तुम्हारे सर पे बंदूक लगाई थी। वो कहता है नहीं, मेरे को बस ऐसे डराया था। तो कहती है तुम तो एक नंबर का भट्टी हो। फिर दोनों लगने लगाते हैं। ऐसी ऐसी एडल्ट कॉमेडी बनाई है, पूछो मत। एडल्ट सीन एक भी नहीं है, लेकिन कॉमेडी का लेवल एडल्ट है भाई। ऐसी ऐसी बात करते हैं दोनों, पूछो मत। तो हंस हंस के पागल हो जाओगे। फिर जो है उसमें क्या दिखाया गया, फिर जो है वो कहती है हमें जो है हाथ जो है नानी की डेड बॉडी पे चुराना पड़ेगा। तो वो कहती है निक्की जाके तुम चल चुरा लेना। तो वो चुराने चुराने जाता है। तो वो चुराने वाला ही होता है, तो इतने में टाइम हो जाता है कि डेड बॉडी को जो है कवर में रखने का। तो टाइम हो जाता है, उसी टाइम पे वो रख देते हैं और दबा देते हैं उन्हें। तो फिर उसी टाइम पे वहीं पे जो है स्टोर वाला उन दोनों को उठा के ले जाता है। कहते हैं मेरा हार कहाँ है। तो कहते हैं वो हमारे पास हार नहीं है तुम्हारा। तो वो कहते हैं कहाँ है हार। तो वो कहते हैं जो नानी की डेड बॉडी अभी हमने दवाई है, तो उन्हें पहना दिया और वो कवर में दब गया। तो वो दोनों को इतना डराता है और निक्की को इतना मारता है कि वो डर जाते हैं। वो कहता है मुझे कल तक मेरा हार चाहिए चाहे कुछ हो जाए। तो फिर वो दोनों को ऐसे छोड़ के, फिर जो है वो दोनों जब छोड़ के चला जाता है, फिर वो दोनों घर आते हैं। घर आके जो है अपनी नानी से बात करने की ट्राई करते हैं कि जो जैसे तैसे जो है कवर खोल के जो है हार ले ले। निक्की अपना तरीका लगाता है, और मॉर्गन जाके क्या करती है, वो कहता है तुमने फलाया और तुम जाके तुम खुद ही देखो। तो मॉर्गन क्या करती है, फावड़ा वावड़ा लेके वो कबर खोदने के लिए वहाँ चली जाती है कब्रिस्तान में। और निक्की अपने तरीके से जो है अपनी माँ को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं मानती। तो वो भी वहीं पूछता है। तो वो जाकर क्या देखता है,
वो मोर्गन जो है कवर खोद चुकी है लेकिन आधी है। तो फिर वो उस कवर में पड़ी होती है, तो उसका हाथ दे के उठाता है। तो कहता है तुमने अभी तक इतने खोदा? कहती है कि मैं क्या रोज़ खोदती हूँ कवर, कि दो कि इतनी ही कवर दो वो इतने कवर खोदने पे ही ना मेरे हाथ जो है वो हाथ में छाले पड़ गए। तो ये सुनकर निक्की देखता है तो कहती है कि ये कवर किसकी है? तो तो दूसरी कवर खुद डालती है। वो कहता है ये कवर हमारी नानी की है और ये वाली किसी और की है। तो कह रही है आमने सामने तुम्हें दिखाई नहीं दिया? यहाँ पे तो हर रोज़ नई नई कवर खुदती है। यहाँ भी देखो तीन कवर है और जो तीनों की गीली मिट्टी है। तुमने तो गीली मिट्टी देखी नहीं, खोदने चालू हो गई। भाई ऐसी कहानी सुनाई है भाई, पूछो मत। फिर जैसे तैसे जो है वो कवर खोद के हार ला के देती है स्टोर वाले को। तो स्टोर वाला कहता है जिसका हार है ना तुम्हें उसे ही देना पड़ेगा। तो फिर एक बड़ी सी हवेली में लेके जाते हैं उन्हें। तो बड़ी सी हवेली में लेके जाते हैं तो वहाँ पे जो हार उसे देती है, वो कहती है एक टीचर और एक फादर और दोनों ने जो है अपनी नानी की कवर खोद दी, तो तुम अच्छा काम करोगे। तो कि वो उसे ब्लैकमेल करके उन्हें अपने पास कर रख लेता है। कहता है ये लो फ़ोन, ये हर बार फ़ोन बजेगा तुम्हें मेरा काम करने पड़ेगा। और कहानी की बात आगे की चीज़ तुम्हें जानने के लिए वेब सीरीज़ देखनी पड़ेगी। इसमें एक खतरनाक लेवल की एडल्ट कॉमेडी है। कैसे जो है ये दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते हैं और कैसे जो है काम करते हैं और कैसे जो है इस कहानी में दिखाया गया है कि वो बच के बाहर भी निकल जाते हैं लेकिन वापस दोबारा फंस जाते हैं। और जो है कैसे धीरे धीरे एक बड़े से माफिया में फंस जाते हैं, इसमें दिखाया हुआ है। और हम बात करते हैं अब रूममेट की। रूममेट में कहानी दिखाई हुई है कॉलेज में पढ़ने वाले रूममेट की। स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं दो रूममेट जो लड़ती रहती है। तो फिर उनको जो है काउंसलिंग के लिए एक जो है काउंसलिंग टीचर के पास भेजा जाता है। काउंसलिंग टीचर जो है उन दोनों को समझाती है कि तुम्हें जो साथ मिल के रहना चाहिए। तो उसी के ऊपर कहानी दिखाई हुई है कि रूममेट को कैसे जानी चाहिए। तो रूममेट के बात करते करते जो फिर एक उस पर कहानी होती है कि नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल एक टीनेज ड्रामा, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है रूममेट। ये 18+ कंटेंट कहा गया है लेकिन इसमें एडल्ट सीन और कुछ नहीं है, बस टीनेज ड्रामा है। कॉलेज लाइफ में क्या क्या स्टूडेंट्स क्या क्या करते हैं, रूममेट और क्या क्या होता है उनकी लाइफ में, ये सब इस पर दिखाया गया है। ये जो है डेव नाम की एक सिंपल एंड स्वीट लड़की की कहानी है जिसकी जो है स्कूल लाइफ में एक भी दोस्त नहीं बने और जो है वो कॉलेज में जाकर अपना दोस्त बनाना चाहती है। इसलिए जो है जब कॉलेज का ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है उसको जो है सेलिस नाम की एक लड़की मिलती है जो उसकी रूममेट बनती है। और रूममेट में जो स्टार्टिंग में ठीक रहता है, फिर बाद में क्या क्या लड़ाई होती है और क्या क्या होता है ये सब इसमें दिखाया हुआ है। आपको एक छोटा सा ट्विस्ट बताता हूँ। इस कहानी में दिखाया हुआ है कि सेलेस जो है बीमार होती है और जो है डेव उसके लिए असाइनमेंट बनाती है। जब वो असाइनमेंट बनाती है वो दिखाती है कि जब उसकी लास्ट डेट है तो फिर जो है डेव उसके लिए असाइनमेंट बनाने में मदद करती है और वो ड्रामा करती है। अब उसके बारे में क्या क्या होता है और इस बारे में लड़ाई होती है और क्या क्या देखने को मिलेगा आपको उसमें, आप जाके देखिए नेटफ्लिक्स में अवेलेबल टीनेज ड्रामा रूममेट।